हेलो दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा कुछ अलग और बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि जीवन में हम कई बार बहुत सारी खुशियों को ढूंढते रहते हैं। जैसे जीवन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमको वास्तव में खुशी मिलेगी। और जैसे अगर आपको एक जो वो चीज़ या एक ऐसी घटना या एनीथिंग जो आपको अगर एक बार मिल जाती है, तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो उससे बड़ी आपको मिलेगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको शायद ये महसूस होगा कि वास्तव में जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें जो खुशियाँ छुपी होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं अक्सर याद करता हूँ जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, और जब मैं शायद क्लास 9th में हुआ करता था, और उस समय मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, और साल की फ़ीस हुआ करती थी मुश्किल से ₹1.15। तो आपको शायद हंसी आएगी कि इतनी भी कम फीस हो सकती है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 90s की, 91 92 की। तो उन सालों की बात है जब मैं पढ़ा करता था, और उस समय में हमारे यहाँ बास्केटबॉल का खेल हुआ करता था। और उस बास्केटबॉल के खेल में मैं अक्सर कोशिश करता था कि मुझे कब खेलने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिस तो करने को मिलती थी लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलता था। तो जो आपने देखा होगा क्रिकेट में जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, उसी तरीके से मैं बास्केटबॉल में एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में रखा जाता था। तो वो जो एक्स्ट्रा प्लेयर को कभी खेलने का मौका मिले, ये बड़ी चांस की बात होती है। लेकिन जो काम होता था वो ये होता था कि जो बाकी जो लोग खेल रहे हैं, जो कैप्टन हैं, वाइस कैप्टन हैं, उनको देखो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी मदद करो। ब्रेक में जब वो लोग बाहर आते हैं हाफ टाइम पे, तो उनके साथ में पूछो कैसा चल रहा है, क्या है, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता था। लेकिन एक बार का समय था जब खेलने का मौका मिला, तो ये वो समय था जिसका कि मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और जब खेलने का मौका मिला तो हमारे कोच हुआ करते थे उस समय में, तो वो श्री नवले सर, मुझे उनका नाम अभी भी याद है। तो उनको शायद ये यकीन नहीं था कि मैं अच्छे से खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा। और लकीली उस समय मैंने खेलना शुरू किया, और जब उन्होंने खेल देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये बच्चा खेल सकता है। और इसी तरीके से जब आगे फाइनल टीम का सिलेक्शन की जब बात आई, तो उस टीम के सिलेक्शन में मेरा नंबर आ गया। और लकीली उस नंबर आने के बाद में मैं उस टीम का कैप्टन चुना गया। और जब कैप्टन चुना गया तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं जो मैच होते थे बाकी टीम्स के साथ में, उसको क्वालिफाई करने के बाद में हम यूनिवर्सिटी खेलने के लिए गए। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है खंडवा, और खंडवा के पास में जो बड़ा शहर होता है वहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा चार्म होता है। शायद जैसे जो लोग महाराष्ट्र में दूसरी जगह पर होते हैं तो उनको लगता होगा कि बॉम्बे जाके खेलना बड़ी बात होती है उनके लिए। जैसे उदाहरण के लिए जो गुड़गांव में या हरियाणा में या आसपास की जगह पर होते हैं, उनके लिए दिल्ली में खेल पाना बड़ी बात होती है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में यदि आप किसी छोटे शहर में हैं, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, और उसके बाद में यदि आपको बड़ी जगह खेलने का मौका मिलता है, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया एक चांस की बात होती है। सो आई वॉज सिलेक्टेड देयर फॉर यूनिवर्सिटी टीम। और उसमें जब खेलने का मौका मिला तब पता चला कि जब मैं अपनी टीम में छोटी सी टीम में, छोटी जगह की टीम में सबसे लंबा हाइटेड प्लेयर हुआ करता था, तो बड़ी खुशी मिलती थी। और मैं उस समय अपने आप को किसी अगर मैं बोलूँ कि जैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं और जो इंटरनेशनल टीम के कैप्टन होते हैं, उससे कम नहीं समझता था। और उस समय का उसका अपना ही एक रुबाब हुआ करता था कि भाई मैं कैप्टन हूँ। लेकिन जब मैं इंदौर गया, जब किसी बड़े शहर में गया, और जब बाकी लोगों को जब देखा, तब पता चला कि मेरी हाइट तो सबसे कम है। बाकी सारे के सारे प्लेयर जो हैं 6.5 फीट के लगभग होते थे। और तब मैंने देखा कि दुनिया क्या चीज़ होती है। और उस समय में जब बास्केटबॉल का मैच शुरू हुआ, तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में इम्पॉर्टेंट क्या होता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप वो जो छोटी छोटी खुशियाँ आपको जो मिल रही थी, वो छोटी छोटी खुशियाँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे
उस समय में स्कूल से यदि आप खेलते हैं, यदि आप कॉलेज से अगर आप खेलते हैं, तो उस समय में आपको गवर्नमेंट की तरफ से शूज़ मिलते थे, और खेलने के बाद में आपको नाश्ता मिलता था, दूध, जलेबी, समोसा और ये सारे रिफ्रेशमेंट की चीज़ें आपको फ्री में मिला करती थी। और साथ ही साथ में जो कैंप लगते थे, कैंप में आपको गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपको ले जाया जाता था, और उस समय में जो आपको एक रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिलता था, वो सारी खुशियाँ अपने आप में बहुत ही अनूठी होती थी। तो आज किसी ने एक मैसेज मुझको भेजा व्हाट्सएप पे, और मुझे लगा कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आज के समय में दुनिया कितनी बदल गई है, कि आज के समय में जहाँ सारी ऐशो आराम की चीज़ें अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, उनके पास उनकी एक फरमाइश के ऊपर उनके पास घर में साइकिल आ जाती है, साइकिल अगर गियर वाली नहीं है तो गियर वाली साइकिल आ जाती है, उनको जिस कलर के कपड़े चाहिए, जिस कलर की शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, जो भी चाहिए, जो खिलौने चाहिए, वो सब कुछ मिल जाते हैं। तो मुझे अपने स्कूल की कुछ बातें याद आती हैं। तो यदि आप यंगस्टर हैं तो ये अपने पिताजी जो आपके घर में होंगे उनको ये सुनवाइएगा, दिखाइएगा, उनको बड़ा आनंद आएगा इसको सुन करके, और शायद हो सकता है कि वो अपने पुराने समय में चले जाएं। तो हमको स्कूल खुद ही जाना पड़ता था, और स्कूल जाने के लिए मुझे याद है आज भी कि जब मैं क्लास 10वीं में था, 10th में था, उस समय मेरे पिताजी ने मुझको साइकिल दिलवाई थी, और वो भी सेकंड हैंड साइकिल दिलाई थी। और उस सेकंड हैंड साइकिल को देखने के लिए मैं स्कूल में जब छुट्टी होती थी, जो छोटी सी रिसेस जो होती थी, उसमें से निकल के बार बार जाया करता था, उसको दिन में 3-4 बार उसको साफ़ किया करता था। तो ये जो खुशी है, ये खुशी बहुत अप्रतिम है, बहुत ही अनूठी खुशी है। तो स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हम कभी नहीं सोचते थे, ना हमारे पेरेंट्स कभी सोचते थे। उन्होंने स्कूल भेज दिया तो भेज दिया, और साथ ही साथ हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा परसेंटेज एग्ज़ाम में क्या आएगा, हम फर्स्ट आएंगे क्लास में या सेकंड आएंगे। बस हम एक ही चीज़ जानते थे कि अभी हम पास होंगे या नहीं होंगे, कहीं फेल तो ना हो जाए, क्योंकि अगर फेल हो गए तो पूरे पूरे दोस्तों में और पूरे समाज में और पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती थी। ट्यूशन लगाना उस समय में जो होता था वो ऐसा समझा जाता था कि अगर आप बुद्धू हैं, अगर आप समझ नहीं रहे स्कूल में क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो ही ट्यूशन लगाई जाती थी। अदरवाइज ट्यूशन लगाना, अभी आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और ट्यूशन लगाना एक एक कंपटीशन माना जाता है। तो उस समय ट्यूशन लगाना समझा जाता था कि ये थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा पिछड़े हुए हैं। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते और मोर पंख और गुलाब के फूल रख करके हम उसको बड़ा सौभाग्यशाली समझते थे कि अब मेरे पास में यदि विद्या आ गई है तो अब मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा। और ऐसे हम अपने दोस्तों की किताबों में झांक झांक के देखा करते थे कि उनके पास में विद्या है या नहीं है, और यदि हमारे पास नहीं है, किसी और के पास हुआ करती थी, तो उससे निवेदन करते थे थोड़ी सी विद्या दे दे यार। और ये विद्या मैं पढ़ाई वाली विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्लांट होता है जिसको विद्या के रूप में हम लोग बोलते थे कि जिसके पास में वो प्लांट होगा उसके पास में विद्या आ जाएगी। और साथ ही साथ हमारे पास में इतने फैंसी तरह तरह के अलग अलग रंग के बैग नहीं हुआ करते थे। एक साल से जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते थे, तो जब नए किताब का कॉपी आते थे तो हम अखबार की जो कवर होते हैं वो चढ़ाया करते थे उनके ऊपर। तो जो रद्दी के अखबार होते हैं वो भी हमारा नहीं आया करता था, पड़ोसी के यहाँ से लेकर के आते थे, या जो पास में दुकान होती थी उसके पास से लेकर के आते थे, और उस अखबार से हम उसके कवर चढ़ाया करते थे। और पता नहीं होता था कि हम कब बड़े हो गए। और उस समय में किसी दोस्त के पास में यदि साइकिल हुआ करती थी तो उसकी साइकिल के डंडे पर बैठ करके या पीछे जो कैरियर होता था उस पर बैठ करके पूरे शहर को घुमा करते थे, और मुश्किल से 20 मिनट में तो हम पूरे शहर का एक चक्कर लगा लिया करते थे। और उसमें उस साइकिल की सवारी को हम बहुत ही शान की सवारी मानते थे। आज यदि आपके पास में कार है, यदि आपके पास में 2 व्हीलर है, या बड़ी लग्जरी का कोई अगर आपके पास में 4 व्हीलर है, तो उससे ज़्यादा खुशी हमको उस साइकिल के ऊपर चलने में और उस साइकिल के ऊपर जाने में मिला करती थी। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है बिकॉज आई एम सफरिंग विद सम इन्फेक्शन। और इसी के साथ साथ में स्कूल से घर और घर से स्कूल हम कब आ जाया करते थे पता नहीं होता था। कई बार जो सर हुआ करते थे वो सुबह सुबह जब आप स्कूल लेट पहुंचते थे तो उठा करके बेंच लेते थे और खूब धोते थे जी भर के, हाथ आगे करो, और हाथ आगे करते करते कई बार हाथ के ऊपर निशान पड़ जाया करते थे। हमको खुशी इस बात की होती थी कि हमको तो आज पिटाई थोड़ी कम लगी, और गुरुजी को शायद खुशी इस बात की होती थी कि आज भी मैंने अपना हाथ बच्चों के ऊपर धो दिया। लेकिन हम गिला शिकवा नहीं करते थे,
दो कोई कंप्लेंट नहीं होती थी उस समय में कि सर ने हमको आज इतना पिटाई करी उतनी पिटाई करी। हम समझते थे कि पिटाई करने से भी विद्या आती है। तो हमारे एक सर अक्सर बोला करते थे कि छड़ी पड़े छम छम विद्या आए झम झम। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। बिना चप्पल जूते के कोई चॉइसेस नहीं हुआ करती थी कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हम क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट खेलने के लिए पता नहीं बॉल का अरेंजमेंट कैसे होता था और बैट का अरेंजमेंट कैसे होता था। गिने चुने एक जो दोस्त जो होते थे वो लेकर के आते थे और हम सारे के सारे दोस्त लोग उसको टोली बना करके उसका मज़ा उठाया करते थे। और उस समय ये भेदभाव नहीं होता था कि ये बॉल किसकी है, बैट किसके हैं। और दूसरी चीज़, कभी पॉकेट मनी वगैरह हम नहीं मांगते थे पेरेंट्स से। जो भी होता था घर पे से जो टिफ़िन लेकर के जाते थे, तो मुझे अक्सर याद आता है कि मेरी जो मदर हुआ करती थी वो एक रोटी जो होती है चपाती, उसको रोल करके उसमें नमक मिर्च लगा करके बीच में कुछ स्टफ़ भर के दिया करती थी। उससे हमारा लंच हुआ करता था। तो इतनी सारी वैरायटी नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद भी बहुत खुश हुआ करते थे। तो आज दुनिया के बहुत सारे ऐशो आराम की चीज़ें बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो खुशी का अभाव, वो छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं खो सी गई हैं। तो ये कहानी और ये किस्से सुनाने का मतलब मेरा जो है वो ये है कि अगर आप खुशियाँ ढूंढने जाते हैं तो खुशियाँ कहीं आपको ऐसी बहुत बड़ी ऐशो आराम की चीज़ों में नहीं मिलती। और खुशियों का जो पैरामीटर है, यदि आप आज किसी एक छोटी चीज़ में खुशी ढूंढते हैं तो कल उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ जब तक आपको नहीं मिलती तब तक आपको खुशी का आभास नहीं होता। तो ये जो छोटे छोटे ज़िंदगी के जो किस्से हैं जो आप कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, उनमें खुशियाँ हैं। वो दोस्तों के साथ बिताए हुए पल जो होते हैं उसमें खुशियाँ हैं। मुझे अक्सर याद आता है, हमारे स्कूल के बाहर एक ठेला लगाने वाला होता था, खोमचा लगाने वाला या ठेला लगाने वाला, चाहे जो बोलें, आनंदपुर वाला। वो 1 रुपये के 2 रसगुल्ले दिया करता था भाई साहब। और वो 1 रुपये के 2 रसगुल्ले में ऐसा लगता था हमने पता नहीं दिवाली के या पता नहीं कौन से पकवान या कौन से मिठाई खा ली, और साथ ही आलू की टिक्की। तो उसमें हमको पूरी दुनिया का मज़ा आ जाया करता था। और यदि आपने जिस दिन वो खा लिया तो महीने में मुश्किल से एक आध बार मौका मिलता था वो खाने का। और वो भी तब मिलता था जब कभी किसी दिन पिताजी से हम रिक्वेस्ट करते थे और वो आपको 50 पैसे या 1 रुपये दे दिया करते थे, और उससे हम उसका मज़ा उठाया करते थे। अब अगर सोचता हूँ तो मन में ख्याल आता है कि वो बाबा आनंदपुर वाला वास्तव में इतना सस्ता बेचता था, या उसको वो बेच कर के जो खुशियाँ लोगों के चेहरे पे देखने को मिलती थी, वो जो बच्चे उसके पास खाने आते थे उनके चेहरों को देख करके वो खुश होता था, इसलिए वो बेचा करता था। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं? यदि आपको खुशी नहीं मिल रही है, यदि आप ढूंढ पाने में सक्षम नहीं हैं, तो पुरानी यादों में जाइए और देखिए उन समय को, वो जो समय, वो जो बीते हुए समय हैं, पल हैं, क्षण हैं जो आपने अपने लोगों के साथ बिताए हैं, उनमें कहीं ना कहीं खुशियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मुझे आशा है कि ज़िंदगी में खुशियाँ कहीं और नहीं मिलती। खुशियों के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपके पास ही वो खुशियाँ हैं। तो इसलिए अपनी जीवन की खुशियों की चाबी अपने हाथों में रखिए। जब कभी भी आपको लगे कि नहीं, थोड़ी निराशा हो रही है, अच्छा होता है इन पुरानी यादों के झरोखे में झांकना और उन खुशियों को तलाशना और उनको महसूस करना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने काफ़ी सारी भावनात्मक बातें करी हैं जो मेरे जीवन से संबंधित हैं, और मेरी क्या, हम सबके जीवन से संबंधित ऐसे कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ वाक़ये होते हैं जो हमको पुरानी अतीत की यादों में लेकर के जाते हैं। और अच्छा होता है अतीत की यादों में झांकना और ऐसी छोटी छोटी खुशियों को तलाशना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।